हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कलाम एकेडमी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कलाम एकेडमी में। के बाद से आपके आईसीएसई बोर्ड के जितने सारे चैप्टर्स होंगे, है ना, उसके सभी के कंप्लीट सॉल्यूशन और उसके बेसिक्स को भी पूरा एक्सप्लेन करके और मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो आज जो हमने पीछे छोड़ रखा था उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग बैंकिंग चैप्टर का जो एक्सरसाइज 2A है उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। उसमें टोटल 11 क्वेश्चंस है, तो हम लोग पूरे 11 क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो अगर आपको जरा सा भी कहीं दिक्कत होगी तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको कहाँ किस क्वेश्चन में दिक्कत आई है। मैं कोशिश करूंगी कि आपका वहां पे प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूं। तो चलिए आज का हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। हम जहां पे आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2A चैप्टर बैंकिंग। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज मनीष ओपन a recurring deposit account with the Bank of Rajasthan and deposited rupees 600 per month for 20 months. Calculate the maturity value of this account if the bank pays interest at the rate of 10% per annum. क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा है। गिवन है हमारे पास क्या, पी हमें दिया हुआ है कि आपका जो प्रिंसिपल है वो 600 है। ठीक है, आप कितने मंथ्स के लिए जमा कर रहे हैं, तो आप 20 मंथ्स के लिए आप सबमिट कर रहे हैं, 20 मंथ्स के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, रेट परसेंट बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है, क्या 10% पर एनम आपका रेट दिया हुआ है। और फाइंड क्या करना है, हमें मेच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, तो मेच्योरिटी वैल्यू जब फाइंड करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है। तो मेच्योरिटी वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है, हम अगर मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला देखें तो MV इज इक्वल टू व्हाट, टोटल सम जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, जो टोटल सम आप डिपॉजिट कर रहे हैं और वो इंटरेस्ट, यही आपका क्या होता है, मेच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो यहाँ आते हैं, देखते हैं। हमने सारी वो चीज़ें जो उस क्वेश्चन में देखी थी हमने मेंशन कर लिया है। हमने यहाँ पे क्या क्या मेंशन किया, हमने यहाँ इंस्टॉलमेंट मेंशन कर लिया है, नंबर मेंशन कर लिए हैं, नंबर ऑफ मंथ्स दैट इज, रेट परसेंट मेंशन कर लिया है। तो अब हमें इंटरेस्ट निकालना है, जो कि मैंने बताया फॉर्मूला में आई की ज़रूरत है वहाँ पे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आपने जो पढ़ा है बैंकिंग में, उसमें क्या होता है, P इंटू N प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाय 100। ठीक है, हमने सिंपली क्या किया है, जो जो हमारे पास डाटा था हमने वो सारी चीज़ें पुट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ 600 पुट कर दिया P के जगह पे और N के जगह पे 20। जब इस कंप्लीट चीज़ों को सॉल्व किया तो फाइनल आंसर कितना आया हमारे पास, फाइनल आंसर आया है आपका 1050। ठीक है, ये आपका आ गया। फाइनल आंसर नहीं है ये, आपका ऐसा ही निकला है। ठीक है, फाइनल आंसर तो मेच्योरिटी वैल्यू निकालने की है ना, तो ये निकल गया। ठीक है, तो अब देखें मेच्योरिटी वैल्यू कितनी आ रही है। सो हमें निकालना फाइनली मेच्योरिटी वैल्यू था। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने टोटल जो डिपॉजिट था वो हमने निकाला यहाँ पे, दैट इज 600 इंटू 20। गिवन था P हमारे पास 600 और N हमें 20 मंथ्स। तो टोटल डिपॉजिट हमने कितना किया, दैट इज 12,000। ठीक है, 12,000 हमने टोटल डिपॉजिट किया है और फिर हमारे पास इंटरेस्ट आया था कितना, 1050। तो हमने ये दोनों को ऐड कर दिया। तो आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, दैट इज 13,350। सॉरी, हाँ 13,050 आई थिंक, 13,050। ये मैंने गलत लिखा है, ये मैं करेक्ट कर रही हूँ। ये आंसर जो है वो है 13,050, है ना। अब देख लो, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 13,050। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। So here is our question number 2, that is Mr. Matthew opened a recurring deposit account in a certain bank and deposited rupees 640 for 4.5 years. ठीक है, find the maturity value of this account if the bank pays interest at the rate of 12% per year. ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें P गिवन दिया हुआ है हमारे पास, N दिया हुआ है कितना है, तो N हम लोग निकालेंगे, ये ईयर में है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रेट परसेंट दिया हुआ है और हमें फाइंड क्या करना है, मेच्योरिटी वैल्यू। सेम प्रोसीजर चलेगा जो उसमें चला था। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, सो एज गिवन इन द क्वेश्चन हमने वो सारी चीज़ें मेंशन कर ली हैं। हमने इंस्टॉलमेंट पर मंथ मेंशन कर लिया है, नंबर ऑफ जो ईयर में दिया हुआ था हमने उसे मंथ में कर दिया। 4.5 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके मंथ्स निकल जाएंगे। टोटल कितने हैं, N आपको यहाँ से मिल गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन था। ठीक है, अब हमने क्या किया, SI निकाला है, दैट इज P इंटू R। जो भी फॉर्मूला है आप उसको देख लीजिए, मैं बार बार नहीं बोलूंगी। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे P R और N का वैल्यू जब फुल्ली इसमें जब पुट कर दे रहे हैं तो सोल्यूशन करने के बाद आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, 9,504। ठीक है,
ये आपका सोल्यूशन आ रहा है, आप थोड़ा सा कोशिश करके इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था हमें कि मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी। मैच्योरिटी वैल्यू का वही फॉर्मूला आपका चल रहा है जो मैंने बोला था, जो सम डिपॉजिटेड प्लस आपका इंटरेस्ट जो टोटल जाने वाला है। तो सम डिपॉजिटेड तो आपके पास जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 640 दिया हुआ है, ठीक है। 640 आपका पर मंथ लग रहा था। टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने थे हमारे पास 54, तो वो हो गया। जब वो टोटल ऐड किया तो हमने आंसर कितना आया हमारे पास 44,064 रुपीज, ठीक है। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर बन के आया है ये वाला, ठीक है। तो हमें मैच्योरिटी वैल्यू निकालना था, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं और उसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन गया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज ईच ऑफ ए एंड बी बोथ ओपन रीअकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स इन अ बैंक, है ना। इफ ए डिपॉजिटेड ₹1200 पर मंथ फॉर 3 years, ठीक है, and B deposited 1500 per month for 2.5 years. Find on maturity who will get more and by how much, and the rate of interest paid by the bank is 10% per annum, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे है, दो केसेस बन के आएगा, एक केस बी ए के लिए और एक बी के लिए, ठीक है। यहाँ दो केसेस बन के आ रहे हैं ए और बी। तो उसमें देखिए ए जो है ना वो पर मंथ दे रहा है 1200 रुपीज और बी जो है वो पर मंथ दे रहा है आपका 1500 रुपीज, ठीक है। और ये कितने टाइम के लिए दे रहा है, यहाँ चेंज है, ड्यूरेशन और अमाउंट दोनों में है। तो यहाँ जो है आपका ड्यूरेशन यहाँ 3 ईयर दिया हुआ है और जो बी जो है केस बी है उसके लिए 2.5 year दिया हुआ है और रेट दोनों के लिए सेम है, दैट इज 10% पर एनम। तो हमें दोनों का मैच्योरिटी वैल्यू पहले निकालना होगा, केस ए और केस बी करके पहले हम ए का मैच्योरिटी वैल्यू निकालेंगे और फिर केस बी के लिए मैच्योरिटी वैल्यू निकालेंगे। और दोनों का मैच्योरिटी वैल्यू निकालने के बाद दैट इज जिसका बड़ा होगा, ठीक है, जिसका वैल्यू ज्यादा आएगा उसको उससे माइनस कर देंगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि कितना है, ठीक है। तो अभी प्रोसीजर हम लोग पूरे क्वेश्चन में देखेंगे सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूरा ये बात कह रहा है। तो हम लोग अब बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। सो नाउ सोल्यूशन ऑफ पार्ट ए। क्वेश्चन में गिवन था इंस्टॉलमेंट ऑफ पर मंथ पी ए के लिए, ठीक है, वो कितना दिया हुआ था, दैट इज 1200। नंबर ऑफ मंथ्स हमने निकाल लिया है, 3 ईयर में कितने मंथ्स हो रहे हैं, तो टोटल 3 into 12 दैट इज 36। आपका रेट दिया होता है 10%। तो हमने जो पहले जो फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल सेम रूल फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे SI निकाला है, सारे वैल्यूज पुट करके। और SI कितना आया हमारे पास 6660 दैट इज 6066 6660। तो ये आपका निकला है किसका, SI ऑफ पार्ट ए, ठीक है। नाउ द अमाउंट दैट ए विल गेट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इज व्हाट, जो हम पहले बिल्कुल सेम रूल फॉलो कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे मैच्योरिटी निकाल रहे हैं, दैट इज आपका n इंटू जितना p आप डाल रहे थे, तो n इंटू पी किया हमने यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो वैल्यू निकलता है ना ये n इंटू पी से निकल रहा है और प्लस i, ठीक है, i दैट इज SI इंटरेस्ट। तो यहाँ से निकल रहा है आपका मैच्योरिटी, है ना। तो ये चीजें हो गई। तो फाइनल हमारा अमाउंट ए के लिए कितना आ रहा है, फाइनल अमाउंट ए के लिए आ रहा है दैट इज 49,860, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग पार्ट बी के लिए, ठीक है। पार्ट बी के लिए जो इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, पहला जो है कि वो पर मंथ कितना पे कर रहा है आपका 1500, कितने मंथ्स के लिए उसने पे किया, तो 2.5 साल था, ठीक है। तो हमने उसे 2.5 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 30 मंथ्स हो गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए सेम था, बिल्कुल सेम प्रोसीजर यूज किया, ठीक है। उसके बाद हमने SI निकाला, SI का वही सेम फॉर्मूला इस्तेमाल किया और सारे वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आया है दैट इज इंटरेस्ट आया वो है 5812.50, ठीक है, ये वैल्यू आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आई तो निकल गया, फिर अब हम लोग सिमिलर प्रोसेस यूज करके मैच्योरिटी निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैच्योरिटी निकालने के लिए नेक्स्ट क्या करना है हमें, यहाँ पे देखिए आप, द अमाउंट बी विल गिव एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इज व्हाट, वही सेम प्रोसीजर हमने यूज किया जो हम लोग तभी यूज कर रहे थे, दैट इज आपका P इंटू प्रिंसिपल इंटू आपका N प्लस SI, ठीक है, यही यूज करना था, यही यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग वो फॉर्मूला यूज किया तो वैल्यू ये आई और फिर फाइनल जो हमारा अमाउंट आ रहा है वो है कितना 50,812.50। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि दोनों में से कितना डिफरेंस क्या हो रहा है दोनों के बीच का। तो हम लोगों ने देखा कि डिफरेंस बोथ अमाउंट को जब हम लोग माइनस कर देंगे एक दूसरे से ना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है।
जो कि ये इतना, ठीक है, 952.50। देन अब बी को क्या हो रहा है, फाइनल हमारे पास क्या निकला कि बी को जो है वो ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है ए से, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर रेडी हो गया है ना। तो यही हमें करना था टोटल ऑल ओवर में। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे अब 3 यहाँ पे अब फिनिश हो रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आशीष डिपॉजिट्स अ सर्टेन sum of money every month is a recurring deposit account for a period of 12 months. If a bank pays interest at the rate of 11% and Ashish get 12,750 as the maturity value of this account, what sum of money did he pay every month? ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, क्वेश्चन को पहले समझिए कि वो कहना क्या चाहता है। हमारे पास गिवन क्या क्या है, n दिया हुआ है 12, हमारे पास रेट दिया हुआ है, और अब जो हम क्वेश्चन में फाइनली निकाल रहे थे वो वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, मतलब MV हमें गिवन है और हमारे पास n गिवन है और रेट दिया हुआ है, ठीक है। अगर रेट दिया हुआ है तो हम सिंपली क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अगर टोटल P इंटू एन रहेगा और प्लस I, ठीक है। अगर आप I निकाल रहे हैं तो उसमें हमारा क्या होगा, I में हम यूज़ क्या करेंगे, आपका ये वैल्यूज आपका आई में क्या क्या यूज होता है, पी, एन और आर तीनों का यूज है। अब अगर आई का वैल्यू हमें फाइनल पता चल जाए तो हम ये सारा चीज निकाल सकते हैं, दैट इज अगर आई मिल जाएगा तो हम लोग फिर मैच्योरिटी वैल्यू निकाल लेंगे उसका, क्योंकि मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पे सिंपली पूछा क्या है कि वो पी कितना पे करता था, ठीक है, प्रिंसिपल कितना वो पे करता था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन बनेगा कैसे, सोल्यूशन पे आते हैं। सो आवर सॉल्यूशन स्टार्ट्स विथ कि अब हम क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पहले देख लीजिए कि लेट कर लेते हैं कि हम लोग पर मंथ इंस्टॉलमेंट जो दे रहे हैं वो y रुपीज़ दे रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मंथ्स हमारे पास गिवन था 12, रेट % दिया हुआ था 11। अब मैंने बोला पहले I निकालेंगे तब मैच्योरिटी वैल्यू, तो I निकालने के लिए दैट इज SI निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते हैं वही फॉर्मूले में सारा कुछ पुट करेंगे, बस P के जगह पे पहले हमारा कोई वैल्यू रहता था, अब हम एक अननोन वैल्यू y लेके चल रहे हैं, सपोज कर लिया है कि y है, ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम है। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला है फाइनली कि y की जो SI की वैल्यू निकली है वो हमारे पास कितनी आ रही है, ₹0.715y, ठीक है। ये y के टर्म में हमारा आंसर आ रहा है। सो मैच्योरिटी वैल्यू जो है हम कैसे निकाल रहे हैं, दैट इज प्रिंसिपल इंटू आपका जितना n नंबर दिया हुआ था, तो हमने प्रिंसिपल y लेट किया, तो y इंटू जो 12 से था हमने उसे मल्टीप्लाई किया और प्लस आपका 0.715y, ठीक है। सिंपली हमने वो पुट किया और y की वैल्यू फाइंड आउट की, और y की जब वैल्यू फाइंड आउट की हमने तो वैल्यू कितना निकला फाइनली, दैट इज 1000, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आई, 1000 रुपीज़। मैच्योरिटी वैल्यू पहले से गिवन था 12,750 और ये फाइनली क्वेश्चन ये बन गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। So here is our question number 5. A man has a recurring deposit account in a bank for 3.5 years. If the rate of interest is 12% per annum and a man gets rupees 10,206 on maturity, find the value of monthly installment. हमें निकालना क्या है फाइनली, फिर वही पुराना क्वेश्चन, हमें निकालना क्या है P, कि वो मंथली कितना पे करता था। तो सिमिलर प्रोसीजर हम लोग फॉलो करने वाले हैं। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है लास्ट वाले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 4 से। तो हमने फिर से यहाँ पे क्या कर लिया है कि मंथली प्रिंसिपल जो है हमने उसे वायलेट किया हुआ है, ठीक है। मंथली प्रिंसिपल को हमने वायलेट कर लिया है और नंबर ऑफ मंथ्स हमारे पास कितने थे, 3.5 ईयर की बात हुई थी, तो 3.5 ईयर्स में फॉर 3.5 इंटू 12, तो कितना आ गया हमारे पास 42 एंड रेट इंटरेस्ट दैट इज 12। अब हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सिंपली जैसे पुराने क्वेश्चन में हमने पुट किया था पी के जगह वाई और बाकी सब कुछ सिमिलर पुट किया था, तो फाइनल वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आया था, दैट इज निकल के आया है 9.03y, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आया सामने। क्वेश्चन में मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है कि मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है आपकी कि 10,206। तो अब हम लोग सिंपली मैच्योरिटी वैल्यू के फॉर्मूले में जब ये पुट कर देंगे, तो जब इसको फाइनली सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, फाइनली सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ रहा है वाई का, दैट इज 200। कुछ नहीं किया हमने, बस सिंपल सोल्यूशन किया है, इसको मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर फाइनली एडअप करके और इसको इक्वलाइज कर दिया है 0,206 से, ठीक है। इक्वलाइज करने के बाद मेरा वाई इधर आ गया और ये 102,206 जो है उसके नीचे आ गया है आपका 51.03।
बस आप ये थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो आपसे ये बन जाएगा, और इसमें कुछ नहीं है, आंसर बहुत क्लियरली आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में थोड़ा दम है, तो ये अच्छा खासा मार्क्स कैरी करने के लिए अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है हम लोग ध्यान से देखें। क्या रहा है कि पुनीत हैज अ recurring deposit account in the Bank of Baroda and deposit rupees 140 per month for 4 years. ठीक है, if he gets 8,092 on maturity, find the rate of interest given by the bank. ठीक है, ये पार्ट 1 हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है, डेविड ओपन अ recurring deposit account in a bank and deposited rupees 300 per month for 2 years. If he received 7,725 at the time of maturity, find the rate of interest per annum. ठीक है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लग रहा है बस एक दो क्वेश्चन को एक साथ एक क्वेश्चन में दे दिया है और कुछ यहाँ करना ही नहीं है, सारा कुछ गिवन है आपके पास। देखें तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन के लिए पी गिवन है, एन गिवन है, और आपके लिए मेचोरिटी ये क्या, इफ ही गेट्स रुपीज दिस मच ऑन मेचोरिटी, तो आपका ये फाइनल मेचोरिटी वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको रेट निकालना है। बस वही क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया, आपको आर निकालना है, रेट परसेंट निकालना है। और नेक्स्ट पार्ट में जो देख रहे हैं हम लोग, तो डेविड ओपन ए रिकरिंग अकाउंट, उसमें भी पी गिवन है आपका। फिर सिमिलर क्वेश्चन मेचोरिटी वैल्यू दिया हुआ है, और इसमें फॉर 2 ईयर्स, हाँ यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स, तो हमने इसे एन को चेंज कर लेना है और फिर ये सिंपली बन जाएगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सो हेयर इज आवर सोल्यूशन। सो इंस्टॉलमेंट पर मंथ इज गिवन एज व्हाट, कि हम लोग को पी दिया हुआ है 140 रुपीज़। ठीक है, एंड नंबर ऑफ मंथ्स को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको पता चल गया सॉल्यूशन कैसे बन रहा है। ठीक है, आपको यहाँ से कम्प्लीटली पता चल गया होगा कि आर क्या है, और फिर हमने कैसे आर को निकाला, सिंपली मेचोरिटी वैल्यू में फॉर्मूला पुट किया है और फिर ये कंप्लीट चीज़ को सॉल्व किया है ना। आर की वैल्यू बस यहाँ पे निकाल दी है हमने, है ना। किस तरह किया है वो प्रोसीजर आपने देख लिया होगा सारा A to Z। तो बस मैंने यहाँ पे किया क्या है, आप बस वैल्यूज़ पुट करिए और आंसर आपके पास मौजूद होगा, है ना। यहाँ पे आपको कोई खास दिमाग नहीं लगाना, जो वैल्यू नहीं दिया हुआ उसे लेट कर लीजिए कुछ भी, और बस उसे वहाँ पे पुट करके और सॉल्व कीजिए, कोई ना कोई एक वैल्यू दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दैट इज क्वेश्चन इज, अमित डिपॉजिटेड रुपीज 150 per month in a bank for 8 months under the recurring deposit scheme. What will be the maturity value of his deposit if the rate of interest is 8% per annum and the interest is calculated at the end of every month? ठीक है, हमारे पास इस क्वेश्चन से क्या क्या पता चल रहा है। क्वेश्चन से पहले P पता चल रहा है, ठीक है, 8 months दैट इज N पता चल रहा है, ठीक है, 8% पर एनम आर पता चल रहा है, और हमें फाइंड क्या करना है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट दिस देन कैलकुलेट द एंड एट द एंड ऑफ मंथ। मतलब हमें क्या निकालना है, नथिंग बट हमें मेचोरिटी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया है, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ सिंपली हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है आप देख लीजिए। इंस्टॉलमेंट पर मंथ हमने क्वेश्चन में मेंशन किया था कि क्या है, तो 150। नंबर ऑफ मंथ्स एन हमें दिया हुआ था 8 और रेट कितना दिया हुआ है 8%। ठीक है, अब हम क्या करें, सिंपली क्वेश्चन में पुट किया और यहाँ से आई हमने निकाल लिया, दैट इज ऐसा ही निकाल दिया। ठीक है, निकालना है हमें क्या, मेचोरिटी वैल्यू। मेचोरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, हमने कितनी बार बोला है कि मेचोरिटी वैल्यू का फॉर्मूला हमेशा क्या हो रहा है आपका, P इंटू एन प्लस एस आई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला जा रहा है मेचोरिटी वैल्यू का, तो हमने सेम फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया हुआ है, और यहाँ पे वैल्यूज जो निकली है हमारी वो क्या निकला है, जब हमने इसे कम्प्लीटली वैल्यू में रखा, मतलब हाँ वैल्यूज़ को रखा फॉर्मूले पे, तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ रहा है 1236। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, कोई कुछ दिमाग लगाना ही नहीं था इसमें, और ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमें कि मिसेस गीता डिपॉजिटेड रुपीज 350 पर मंथ, दैट इज P इज गिवन इन अ बैंक फॉर 1 ईयर, N इज गिवन, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे गिवन हो जाएगा एंड 3 मंथ्स। अच्छा कुछ नहीं करना है, 12 + 3 हो जाएगा। एंड रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, इफ द मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट इज दिस मच, फाइंड द इंटरेस्ट पर एनम। हमें निकालना क्या है, आई निकालना है। ठीक है, इंटरेस्ट पर एनम निकालना है, हमारे पास
P गिवन है, N गिवन है एंड फाइनल वैल्यू गिवन है, मेच्योरिटी डिपॉजिटेड दिया हुआ है। तो बस ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे बनेगा। सो 8 के क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या हो रहा है हमारे पास। P गिवन था क्वेश्चन में हमारे लिए, ठीक है, P गिवन था तो 350, नंबर ऑफ मंथ्स हमने निकाल लिया 15, दैट इज 12 मंथ्स, और 12 प्लस 3 दैट इज 15 मंथ्स। 1 ईयर बोला था तो 12 मंथ्स हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने आर लिया है, नहीं गिवन था क्वेश्चन में, तो हमने फिर क्या किया, सिंपली फॉर्मूला पुट करके आर की वैल्यू आई निकाला है इन टर्म्स ऑफ आर, ठीक है, आई निकाला है इन टर्म्स ऑफ आर, है ना। सो नेक्स्ट मेच्योरिटी वैल्यू जो थी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, तो हमने मेच्योरिटी वैल्यू के फॉर्मूला में सारे वैल्यूज को रखा है ना, और फिर फॉर्मूले में रखने के बाद कंप्लीट हमने इसे बस सिर्फ सॉल्व किया है। और जब हमने 35, अगर ये जो प्लस में था ये कंप्लीट वैल्यू को जब आप इधर ले आएंगे तो ये इधर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। जब माइनस किया उसके बाद आर से 35 से डिवाइड करा है तो जाकर के वैल्यू कितनी आई है, 9%, ठीक है। वैल्यू कितनी आई है, 9%। तो आंसर हमारा कितना आ रहा है, आर का 9%। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 यहीं पे सॉल्व हो जा रहा है। Now, question number 9 is, a recurring deposit account of rupees 1200 per month has a maturity value of 12,440. If the rate of interest is 8% and the interest is calculated at the end of every month, find the time, that is in months, of recurring deposit account. Simply यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, मेच्योरिटी वैल्यू दी हुई, इंटरेस्ट दिया हुआ है। आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे आपको टाइम फाइंड करना है, हमें यहाँ एन फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए आइए क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं कैसे बनेगा। सो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सोल्यूशन में पहले हमने मेंशन कर रखा है कि आपका इंस्टॉलमेंट पर मंथ दैट इज P गिवन कितना है, 1200, ठीक है। हमने नंबर ऑफ मंथ्स को n मान रखा है और इंटरेस्ट मान लिया है 8%। फिर हमने जैसे हर क्वेश्चन को सॉल्व करा है वैसे सेम क्वेश्चन प्रोसीजर सॉल्व ले करके हमने यहाँ n की वैल्यू को n ही रखा है और फाइनली हमने SI निकाला है इन टर्म्स ऑफ n, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ n में जब हम लोग SI निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, 4n इंटू n प्लस 1, ओके। एज मेच्योरिटी वैल्यू जो है हमारे पास गिवन है, ठीक है। मेच्योरिटी वैल्यू का जो फाइनल अमाउंट है वो है 12,440, ठीक है। 12,440 मेच्योरिटी वैल्यू का फाइनल अमाउंट गिवन है हमारे पास। तो हमने क्या किया, सिंपली वो जो फॉर्मूला जो हमारे पास आया था वैल्यूज, हमने उसे पुट कर दिया मेच्योरिटी वैल्यू के फॉर्मूले में। तो ये जो है ये इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, यही इक्वेशन हमें क्या देगा, आंसर तक पहुंचाएगा, ठीक है। आप यहाँ जो देख रहे हैं 4n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 1204n माइनस 12,440 इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया, इसे ले आया इधर साइड, ठीक है, हमने इसे ले आया लेफ्ट साइड और फिर हमने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटली सॉल्व करा है ना। जब हमने इसे सॉल्व किया तो n की दो वैल्यूज आ रही हैं, दैट इज n की वैल्यू माइनस 311 और n की वैल्यू 10। तो माइनस में तो ये n एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो n की वैल्यू फाइनल क्या आएगी हमारे पास, 10। तो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 10 मंथ्स, तो दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जा रहा है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, मिस्टर गुलाटी हैज अ रीकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें वो कितना पे कर रहे हैं हमें, 300 पर महीना वो डाल रहे हैं अपने अकाउंट में, ठीक है। रेट परसेंट कितना दिया है, 12%, और तो मेच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है 8,100 रुपीज, ठीक है। इन टाइम ईयर्स में दिया हुआ है, ठीक है, टाइम हमें ईयर्स में निकालना है। तो रिकरिंग डिपॉजिट क्वेश्चन नंबर 9 से बिल्कुल सिमिलर है, बस वहाँ पे जितना मंथ्स आया था, अगर मैं जैसे वहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने पूरा सॉल्यूशन किया, 9 आया था आंसर, ठीक है। 9 बाई अगर 12 कर देंगे ना, यही आंसर आपका ईयर्स में निकल जाएगा। सेम प्रोसीजर करना है हमें जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 के लिए किया है और आंसर हमारा तुरंत आ जाना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का भी सोल्यूशन देख ही लें। सो नाउ इन क्वेश्चन नंबर 10 हमने इंस्टॉलमेंट कितना दिया हुआ है, पर मंथ इंस्टॉलमेंट है हमारे पास 300 रुपीज़। हमने नंबर ऑफ मंथ्स ले लिया है n लेट करके और इंटरेस्ट दिया हुआ है 12% पर मंथ, ठीक है। सिंपली हमने वही कोई प्रोसीजर जो क्वेश्चन नंबर 9 में किया था बिल्कुल उसी तरह हमने यहाँ पे क्या किया है, SI भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर से निकाला है और हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 1.5 n इंटू n प्लस 1। मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला में हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपली सारे वैल्यूज को पुट किया है ना। ये वैल्यूज कैसे निकल रही है मैं बार बार बता रही हूँ, फिर से बता रही हूँ कि p इंटू n होता है हमारा, ठीक है। तो p 300 है और n हमने लेट किया है n ही, ठीक है। तो वो हो गया। गिवन मेच्योरिटी वैल्यू था हमारे पास 8100,
ये हमने लिख लिया। जब हम इसको कंप्लीट वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हमें फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे है। ठीक है, तो जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, है ना, कंप्लीटली आप जब इसे मिड टर्म स्प्लिट करके जब सॉल्व करेंगे तो एन के फिर से दो वैल्यूज आ रही है, दैट इज एन की वैल्यू एक माइनस में आ रही है एक प्लस में आ रही है। तो माइनस वाली तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो बचेगी प्लस वाली। तो एन की वैल्यू आ गई है हमारे पास 24, तो 24/12 कर देंगे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 ईयर्स आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था, ईयर्स में चाहिए। तो फाइनली आंसर ईयर्स में हम दे दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हमारा जो ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज, मिस्टर गुप्ता ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक। ही डिपॉजिटेड रुपीज दिस मच, दैट इज 2500 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स। यहाँ पे पी मिल गया, यहाँ पे 2 ईयर, एन मिल गया, एन को आप इंटू 12 कर देंगे तो एन निकल जाएगा। मेच्योरिटी वैल्यू गिव है। फाइंड क्या करना है, द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय मिस्टर गुप्ता। इंटरेस्ट फाइंड करना है, दैट इज आई, है ना, और द रेट % पर एनम हमें क्या निकालना है, आर। ठीक है, आई और आर फाइंड करना है, तो दो चीजें हमें निकालनी है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए इसका सोल्यूशन देख ले पहले। सो हेयर इज आवर सोल्यूशन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मेच्योरिटी वैल्यू जो है क्वेश्चन में गिवन थी कितनी, 60, हाँ क्वेश्चन में गिवन है कि मेच्योरिटी वैल्यू है हमारे पास 67,500। ओके, नाउ मनी डिपॉजिटेड इट व्हाट, इतना हमारे पास मनी कितना डिपॉजिटेड है, ये हमारा P है और ये हमने N मान लिया फॉर 2 ईयर्स। तो हमारे पास टोटल मनी डिपॉजिटेड ये हमारा S निकल गया। तो इंटरेस्ट कैसे निकलता है, जो फाइनल अमाउंट है और जो प्रिंसिपल है जब आप उसे घटा देंगे तो हमारा इंटरेस्ट निकलेगा। तो ये हमारा I निकल गया, एकदम ईजी प्रोसीजर था। नाउ सेकेंड, इंस्टॉलमेंट पर मंथ। ठीक है, इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए क्या करना है आपको, सिंपली तो इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए P हमारे पास गिवन है ना, नंबर ऑफ जो मंथ्स है हमने 24 लिया हुआ है और रेट % % मान लिया। ठीक है, तो जब ये सब कुछ आपके पास गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूला में जब पुट कर देंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखते हैं आगे कैसे सॉल्व कर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, SI जो है यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, SI में हम लोग सिंपली वही प्रोसीजर यूज करेंगे, क्योंकि इस बार हमें क्या है, SI पता है कि हमारा SI कितना है। ठीक है, तो SI हमारा कितना है, 7500। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, जो प्रोसीजर यहाँ पे इस साइड जो हम अपने लेफ्ट साइड फॉलो करते थे, सेम प्रोसीजर हमने यहाँ पे फॉलो किया है बिल्कुल। और वही फॉर्मूले में जितना सारा वैल्यूज था एन का, आर का, सब हमने पुट किया है। आर को हमने आर ही लेट किया हुआ है तो आर हमने दिया है। फिर सिंपली जब हम लोग पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये चीज़ आनी चाहिए, दैट इज 625 आर इज इक्वल टू 7500। जब हम इसे फाइनली सॉल्व करते हैं तो आर की वैल्यू कितनी आ रही, 12%। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका फाइनल आर जो है आपका ये कंप्लीट होके आ रहा है, निकल के आ रहा है। तो अब ये हो गया आपका फाइनल सोल्यूशन। तो यहाँ पे हो रहा है आपका फाइनली 2A जो है वो आपका फिनिश हो रहा है यहाँ पे। और ये है आपका लास्ट सोल्यूशन, मैंने कंप्लीट करा दिया। तब तक के लिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में 2B के साथ अगले लेक्चर में। कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यूटी मेंटेन रखूँ, है ना। तब तक के लिए कीप वॉचिंग पढ़ाई घर और मेरे साथ बने रहिए। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर लेक्चर ज़रा सा भी पसंद आ रहा होगा। कोशिश करूँगी कि ये सीरीज़ में ज़रूर से ज़रूर कंटिन्यू रखूँ। थैंक यू सो मच। ओके बाय। स्टे होम, स्टे सेफ। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हो तो कीप वॉचिंग पढ़ाई घर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है।